हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सागर। आज हम आपको वर्टिब्रल कॉलम में जो मसल्स अटैच होते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसकी ओरिजिन, इंसर्शंस और नर्व सप्लाई एंड एक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं मसल्स की। इसमें 5 मसल्स इन्वॉल्व होती है। पहली हो गई ट्रेपेजियस मसल, लैटिसमस डोर्साई मसल, लेवेटरी स्कैपुलरी मसल, रोम्बोइड माइनर मसल एंड रोम्बोइड मेजर मसल, ठीक है। 5 मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके ट्रेपेजियस मसल की बात करें तो the right and left muscles together from a trapezium that covered the upper half of the back। जो मतलब ट्रेपेजियस मसल होती है हमारे अपर बैक में दोनों साइड, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके ओरिजिन की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन होती है मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन। जो सुपीरियर न्यूकल लाइन होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये होता है सुपीरियर न्यूकल लाइन, जो हमारे ये स्कल के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है ये ये यहाँ पर स्कल के पास जहाँ से ट्रेपेजियस मसल का ओरिजिन होता है, यहाँ वो होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। ये भाग। अब चलिए हम बात करते हैं लिगामेंट न्यूकाई। जो लिगामेंट न्यूकाई होता है, ये लिगामेंट जो न्यूकाई प्रेजेंट होता है ये सर्वाइकल के पास, सर्वाइकल 1 से लेकर सर्वाइकल C7 तक ये प्रेजेंट होता है लिगामेंट न्यूकाई, ठीक है। और इसका जो स्पाइन होता है C1 से लेकर C7 स्पाइन से, सर्वाइकल स्पाइन से भी ओरिजिन होता है ट्रेपेजियस मसल। और T1 से लेकर T12 स्पाइन जो होता है थोरेसिक, तो यहाँ से भी ट्रेपेजियस मसल का ओरिजिन होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं इसकी इंसर्शन की, तो इसका जो एक अपर फाइबर होता है, मिडल फाइबर होता है, एक लोअर फाइबर होता है, ठीक है। इसके अपर फाइबर की बात करें तो ये जो क्लेविकल बोन होती है, जैसे कि मान लीजिए ये क्लेविकल बोन है, जैसे कि ये क्लेविकल बोन है, ठीक है। तो जो क्लेविकल बोन का ये पोस्टीरियर लेटरल 1/3 ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, तो यहाँ से ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। और इसका जो मिडल फाइबर होता है, जो स्कैपुला होता है, मान लीजिए कि स्कैपुला हो गया, एंड ये रूट ऑफ स्पाइन होता है, तो इसके अपर बॉर्डर लिप में, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के अपर लिप में ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। और इसके लोअर फाइबर्स की बात करें तो यह ट्रायंगुलर एरिया एंड मिडल ऑफ द एंड ऑफ द स्पाइंस में इसका इंसर्शन होता है लोअर फाइबर का, ठीक है। और इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व सप्लाई करती है ये, स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व। एंड इसके एक्शंस की बात करें तो अपर फाइबर, मिडल फाइबर, लोअर फाइबर, 3 पार्ट में इसका एक्शन भी डिवाइड है। जो इसके अपर फाइबर की बात करें तो जो अपर फाइबर जो होता है ये हमारी स्कैपुला को एलिवेशन करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि जैसे कि ये कोई ह्यूमंस है, तो जैसे ही शोल्डर को मान लीजिए ऐसे करेगा, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये कोई ह्यूमंस है, जब यूँ ही शोल्डर को ऊपर ले जाएगा शोल्डर को, तो ये एलिवेशन होगा, शोल्डर का नीचे ले जाएगा तो डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो ये जो अपर फाइबर होता है स्कैपुला को एलिवेशन कराने में हेल्प करता है। जो मिडल फाइबर होता है ये स्कैपुला को रिट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। जैसे कोई ह्यूमंस है, वो जब वो स्कैपुला को पीछे की तरफ हैंड करेगा, तो वो मिडल फाइबर का एक्शन होगा ट्रेपेजियस मसल के। जो लोअर फाइबर होता है यह शोल्डर का अबडक्शन कराता है 90 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए कोई ह्यूमंस है, तो ये जो ह्यूमंस का हैंड होता है, जो ह्यूमंस का हैंड होगा, तो ये 90 डिग्री अबडक्शन करने में हेल्प करेगा। जो इसका हैंड होता है 90 डिग्री, इसका लोअर फाइबर जो होता है एक्शन होगा, ठीक है। और यह स्कैपुला को एक नॉर्मल पोजीशन में रखता है, ओके। अब हम बात करते हैं लैटिसमस डोर्साई मसल्स की, ठीक है। जो लैटिसमस डोर्साई मसल्स होती है, इट कवर्स ए लार्ज एरिया ऑफ द लोअर बैक एंड इज ओवरलैपेड बाय द ट्रेपेजियस, ठीक है। जो मतलब लैटिसमस डोर्साई मसल्स होती है हमारे लोअर बैक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके ओरिजिन की बात करें तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ इलिया क्रेस्ट। जो इलिया क्रेस्ट होता है उसके अपर लिप से इसका ओरिजिन होता है, पोस्टीरियर साइड से। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ है ये। जो ये इलिया क्रेस्ट होता है, तो इसके अपर पोस्टीरियर क्रेस्ट से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है ये। अब चलिए हम बात करते हैं इसके। और जो पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेसिया दस अटैचिंग द मसल्स ऑफ द लंबर एंड सेक्रल स्पाइन। जो लंबर एंड सेक्रल स्पाइन होता है उससे भी
लैटिस्मस डोर्साई मसल्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। और स्पाइन T7 से लेकर T12 स्पाइन थोरेसिक स्पाइन से भी लैटिस्मस डोर्साई मसल का ओरिजिन होता है। और जो स्कैपुला का इंफीरियर एंगल होता है तो वहाँ से भी ट्रेपेजियस मसल्स कवर्ड होती है, ठीक है। सॉरी, लैटिस्मस डोर्साई मसल्स कवर्ड होती है। और हम इसके इंसर्शंस की बात करें तो जो इसका इंसर्शन होता है, द मसल वाइंड्स अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर एंड फ्रॉम्स द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ द एक्सिला। जो मतलब ये हमारे एक्सिला में बैक से लेकर एक्सिला में आकर इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। और इसका जो इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस होता है, जो ह्यूमरस बोन में हमारा इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस होता है, तो उसके जो सेल्कस होता है इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस, जैसे ह्यूमरस बोन हो गई तो इसका होता है इंटरट्यूबरकुलर सेल्कस बीच में। तो यहाँ पर जो लैटिस्मस डोर्साई मसल का इंसर्शन होता है इसके फ्लोर में, ठीक है, ह्यूमरस बोन के। और इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें थोरैको डोर्सल नर्व सप्लाई करती है। और इसमें जो एक्शन होता है, इसमें आर्म का जो हमारा शोल्डर होता है उसमें अडक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है, मीडियल रोटेशन होता है, ठीक है। जैसे कि ये कोई ह्यूमन्स है तो इसका जब ये हैंड को ये अबडक्शन से लेकर जब नीचे की तरफ करेगा तो ये होगा अडक्शन कहलाएगा। एक्सटेंशन, जैसे कि ह्यूमन्स है, एक्सटेंशन जब ये पीछे की तरफ ले जाएगा हैंड को, जो हैंड होते हैं पीछे की तरफ ले जाएगा तो एक्सटेंशन होगा। और मीडियल रोटेशन, यहाँ हाथ को इधर मोड़ेगा तो ये मीडियल रोटेशन होगा, ठीक है। अंदर की तरफ मोड़ेगा तो मीडियल रोटेशन होगा। और ये स्विमिंग एंड रोविंग, क्लाइंबिंग एंड पुलिंग में हेल्प करता है, जो लैटिस्मस डोर्साई मसल्स होती है, ठीक है। और इसे हम ये क्लाइंबिंग मसल भी बोलते हैं, जो कि चढ़ने जब हम चढ़ते उतरते हैं तो ये क्लाइंबिंग मसल जो हमारे लैटिस्मस डोर्साई मसल्स होती है वर्क करती है, इसलिए हम इसे क्लाइंबिंग मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लेवेटर स्कैपुली मसल्स की बात करते हैं। जो लेवेटर स्कैपुली मसल होता है ये C7 से लेकर C4 स्पाइन से ओरिजिन होता है। और इसका जो इंसर्शन होता है सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। जो स्कैपुला का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, जैसे कि मान लीजिए ये स्कैपुला हो गया, ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, तो इसका जो एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है यहाँ पर अपर में मीडियल साइड पोस्टीरियर बॉर्डर में यहाँ पर लेवेटर स्कैपुली मसल्स का इंसर्शन होता है, ठीक है। और इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें थोरैको डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। और इसकी एक्शंस की बात करें तो स्कैपुला को एलिवेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई ह्यूमंस है तो जब यू ही शोल्डर के ऊपर ले जाएगा तो एलिवेशन होगा, नीचे डिप्रेशन, तो ये एलिवेशन करने में हेल्प करता है जब ये शोल्डर दोनों तरफ से ऊपर ले जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रोम्बॉइड माइनर मसल की। जो रोम्बॉइड माइनर मसल होती है ये C7 एंड T1 स्पाइन से ओरिजिन होता है। और इसका जो इंसर्शन होता है ये बेस ऑफ द ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ स्पाइन एंड द स्कैपुला। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये स्कैपुला हो गया तो ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है, तो इसके जस्ट बेस में जहाँ से स्पाइन ऑफ स्कैपुला स्टार्ट होता है यहाँ पर रोम्बॉइड माइनर मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। अब चलिए इसके हम नर्व सप्लाई की बात करें तो इस डोर्सल स्कैपुला नर्व सप्लाई करती है और इसमें स्कैपुला का रिट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ह्यूमंस है एंड ये जब ये शोल्डर्स जब ये शोल्डर हो गया तो शोल्डर यू जब पीछे की तरफ ले जाएगा, पीछे की तरफ, तो ये रिट्रैक्शन कहलाएगा। या आगे की तरफ ले जाएगा तो प्रोट्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये रिट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। रोम्बॉइड मेजर मसल की बात करें तो यह स्पाइन T2 T3 T4 T5 स्पाइन से थोरैसिक स्पाइन से ओरिजिन होता है। और इसकी इंसर्शंस की बात करें तो यह जो स्कैपुला का पोस्टीरियर ऑफ मीडियल बॉर्डर होता है इसके इसमें इंसर्शन होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये स्कैपुला हो गया एंड इसका ये रूट ऑफ स्पाइंस हो गया एंड इसका ये जो रूट ऑफ स्पाइन से फियर एंगल तक ये मीडियल बॉर्डर में पोस्टीरियर में इसका इंसर्शन होता है रोम्बॉइड मेजर मसल का, ठीक है। और इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है और इसमें स्कैपुला का रिट्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए ये इसकी ओरिजिन, एक्शन, नर्व सप्लाई एंड इंसर्शंस की बात हो गई। और इसके डायग्राम देख लेते हैं। इसका जो डायग्राम देखिए, ये जैसे कि पहला हो गया लेवेटर स्कैपुली मसल्स, ये हो गया रोम्बॉइड माइनर मसल हो गई और रोम्बॉइड मेजर मसल हो गया, ठीक है। और ये हमारे लोअर
इसके लोअर बैक में ये हमारी लेटिसिमस डोर्साई मसल्स प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ, ठीक है। और ट्रेपेजियस मसल्स की बात करें तो यह हमारे अपर बैक में दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, हमारी हो गई ट्रेपेजियस मसल्स, ठीक है। ये हमारी अपर बैक में प्रेजेंट होती है। चलिए, आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अगली वीडियो में मिलते हैं इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड के साथ। ओके।